ऋषि कपूर द्वारा लिखी गई किताब खुल्लम खुल्ला 2017 में आई थी। ये सुर्खियों में रही। इसमें बहुत सी बातें उन्होंने लिखी जो आप लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। मैं उस किताब को आज इसलिए लेके आया हूं कि जो लोग ऋषि कपूर या उसकी किताब पढ़कर भूल गए हैं उनको दोबारा याद दिलाया जाए। इस किताब ने बहुत से पर्दे खोले, कपूर फैमिली के अंदर के राज खोले। और आपको मालूम है कि जब भी कभी ऋषि कपूर का ट्वीट आता था तो रात के समय में आता था, नशे में थोड़ा आता था और सुबह होते होते ये सुर्खियां बटोर लेता था। मैं इसके बारे में और ज्यादा बताऊं, इस किताब के बारे में और खुल के बताऊं, तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपस में बने रहें और आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। इस किताब में ऋषि कपूर लिखते हैं कि मेरे पिता राज कपूर के विवाहित होने के बावजूद कई औरतों के साथ संबंध रहे, जैसे कि वैजंतीमाला, नरगिस और पद्मिनी के बारे में। ऋषि कपूर ने कहा वो बहुत छोटे थे और माँ मुझे लेके होटल में चली गई और बाद में हम फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरी माँ कृष्णा कपूर ने हार नहीं मानी। राज कपूर जब इन रिश्तों से बाहर निकले तो मेरी माँ को मनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे और बाद में वो सफल भी हुए। वो ये भी बताते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। मैंने बहुत से कामयाब फिल्में की और एक दौर ऐसा भी आया मेरी फिल्में हिट नहीं हो रही थी। मैं इसका दोष नीतू सिंह को दे रहा था, अपनी वाइफ को दे रहा था, लेकिन बाद में मुझे बहुत दुख हुआ। हम इस मुसीबत से निकल गए और हमारी जिंदगी फिर खुशहाल हो गई। उन्होंने ये भी बताया जब वो भी फिल्म बन रही थी तो मेरे और डिंपल कपाड़िया के प्यार के किस्से हर कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन में छप रहे थे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। मैंने कभी डिंपल कपाड़िया से कभी प्यार नहीं किया है। उस समय मेरी गर्लफ्रेंड एक पारसी लड़की थी जिसका नाम जासमीन था। इस अफवाहों के कारण मेरा उससे भी रिश्ता टूट गया। हाँ, मुझे इतना जरूर याद है राजेश खन्ना को भी हम पे शक था, लेकिन ये सरासर गलत था। मैंने कभी डिंपल से प्यार नहीं किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी निशाने पे लिया। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार थे और हमें साइड के रोल करने पड़ते थे, या कह लीजिए कि लीड रोल में अमिताभ बच्चन होते थे और हम सेकंड लीड रोल में होते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने सहयोगियों की एक्टिंग की तारीफ नहीं की। वो चाहे सुपरस्टार थे लेकिन हमें भी एक्टिंग आती थी, लेकिन सारा क्रेडिट वो हमेशा खुद ले जाते थे, अमिताभ बच्चन ले जाते थे और हमें कभी भी किसी इंटरव्यू में या कहीं भी अवार्ड शो में नाम नहीं लेते थे। चाहे वो शशि कपूर हो, विनोद खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, सबको यही प्रॉब्लम थी कि अमिताभ बच्चन खुद क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, दूसरों को कोई क्रेडिट नहीं देते थे जो उनके साथ सह कलाकार होते थे। लेकिन एक उन्होंने बड़ी खास बात कही कि उन्होंने जब वो भी फिल्म में अवार्ड शो था तो एक आदमी उनके पास आया था और उन्होंने बोला था ये अवार्ड मैं आपको 30,000 रुपए में दे सकता हूं अगर आप चाहे तो। मैंने 30,000 दिए और वो अवार्ड खरीद लिया। लेकिन उस समय जंजीर भी आई थी। मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन उस अवार्ड के असल हकदार थे, ना कि मेरी फिल्म बॉबी में मैं। उन्होंने ये भी बोला मैंने कभी रणबीर कपूर अपने बेटे को कभी फोर्स नहीं किया कि वो कौन सी फिल्म करना चाहते हैं, कौन सी फिल्म वो नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन बर्फी फिल्म जब आई थी उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे ने एक्टिंग के बहुत से गुण सीख लिए हैं और वो एक अच्छा कलाकार बन चुका है। इस किताब में उन्होंने ये भी नहीं छुपाया कि वो बहुत ज्यादा पीते हैं और एंजॉय करते हैं, साथ साथ में उनका लाइफस्टाइल खाने का भी बहुत बुरा है, जैसे कि दूसरे कपूर खानदान के वीक पॉइंट थे। सारा कपूर खानदान खाने का ही शौकीन था।
उन्होंने इस किताब में यह भी लिखा कि अमिताभ बच्चन के खानदान के साथ हमारे खानदान के रिश्ते भी बनने वाले थे, करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रूप में, लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था। इस किताब में ऋषि कपूर ने अपनी बातें बड़ी खुल के रखी, इसीलिए इस किताब का नाम भी खुल्लम खुल्ला था। मैं एक नए किस्से के साथ अगली बार फिर आऊंगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूले आपको ऋषि कपूर कैसे लगते हैं और कौन सी उनकी फिल्म अच्छी लगती है, और साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय 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 बाय।